उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। भूतपूर्व सैनिक से ब्रजगोपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 60 लाख की ठगी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठगदर्स को आपको बताते चले कि पूर्व में रह चुके आर्मी में मिथिलेश कुमार पाठक से जमीन विक्रेता ने की 60 लाख की ठगी पीडढित से जमीन को लेकर। जमीन बिक्करी के नाम पर रजिस्ट्री कर 60 लाख की गई ठगी। पीड़ित मिथिलेश कुमार पाठक का कहना है सारिका गुप्ता व उनका पति व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पूरा गिरोह कर रहा धोखा धड्डी। पीड़ित को पैसा वापस न मिलने से परेशान होकर मोहनलालगंज थाने में लिखित तहरीर दिया। तहरीर मिलते ही मोहनलालगंज थाने की पुलिस गंभीर धाराओं में किया मुकदमा पंजीकृत। न्याय दिलाने का दिया भरोसा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। आइए देखते हैं पीड़ित मिथिलेश कुमार पाठक ने क्या कुछ मीडिया के सामने आकर बताया। के साथ क्या कुछ घटना घटी है? श्रीमान, मैं मिथिलेश कुमार पाठक एकता नगर में रहता हूं और मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। मैंने एक ज़मीन मस्तीपुर में ब्रजगोपी डेवलपर्स के मालिक अनुज सिंह रजावत से खरीदी थी 3 मई को। उसके बाद हमको हमारी दुकान पे अमित शाह संतोष शाह जो हैं, यहीं एकता नगर के रहने वाले हैं, वो भी भूतपूर्व सैनिक हैं। वो हमको ब्रजगोपी डेवलपर्स पे लेके गए और उन्होंने पूरी भूमिका इसमें निभा करके हमको ब्रजगोपी डेवलपर्स से बात कराई, तब ज़मीन दिखाई। ज़मीन पे 15-20 दिन 1 महीने तक काम चला। चारों तरफ ज़मीन की बाउंड्री हुई, रोड बने। उसके बाद वो ज़मीन 3 मई को हमारे नाम रजिस्ट्री कर दी जाती है। मैंने 92 लाख रुपए टाटा फाइनेंस से फाइनेंस कराने के बाद इनको 60 लाख रुपए बाई चेक 1 दिन बिफोर ट्रांसफ़र करने के बाद 3 तारीख को वो रजिस्ट्री कराई। उसमें मैंने पूरा स्टाम्प शुल्क भरा और उसके बाद 15-20 दिन के बाद उस ज़मीन के ऊपर आपत्ति लगा दी जाती है कि ये ज़मीन हमारा और सारिका गुप्ता का ब्रजगोपी डेवलपर्स के मालिक अनुज सिंह रजावत ने व इनकी टीम ने कहा कि हमारा अभी सारिका गुप्ता से के पति रोहित गुप्ता से दोनों लोगों से कुछ विवाद आपस में हो गया है। उनको 25 लाख रुपए मैंने नगद दिए हैं और 25 लाख रुपए की चेक दी है। उसके बाद इसको रजिस्ट्री कराया है। रजिस्ट्री कराने में कुछ बातचीत हुई थी, वो पैसे को लेन देन को लेकर कोई बात हुई है। नहीं तो क्या कुछ हुआ जब आपके दाखिल खारिज पर रोक लगाई गई और उसके बाद जब आपको पता चला कि आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, आपने वापसी मांग करी, तो उसके बाद आपसे क्या कुछ कहा गया? उसके बाद हमसे ये कहा गया है कि जो ज़मीन सारिका गुप्ता का, उनके पति रोहित गुप्ता का कहना है कि 1 महीने के 1.5 महीने के बाद उन्होंने एक इसमें दाखिल खारिज में आपत्ति लगाई है कि ये रजिस्ट्री मेरे द्वारा करी ही नहीं गई है। ये नवीन सिंह ये फर्जी प्रपत्र बना करके रजिस्ट्री कराई गई है। और जब व्यक्ति 15 दिन 1 महीने 1.5 महीने काम करने लेने दे रहा है और 25 लाख रुपए कैश लेने दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सामूहिक रूप से मुझे ठगा गया है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो वापसी क्या आपने अपने पैसे की मांग वापसी करी गई, मेरा पैसा वापसी हो या मुझे मेरी ज़मीन दी जाए? हाँ, इन लोगों से मीटिंग भी हुई मेरी मोहनलालगंज में, तो इन लोगों ने कबूल किया रोहित गुप्ता ने कि मुझे 25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जो कि कई लोग वहाँ पे मीटिंग में थे वहाँ पे और ये भी कहा गया है कि आपके पैसे देंगे। लेकिन अब पैसे मांगने से ये लोग चारों तरफ से फ़ोन कराते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं और मतलब ऐसी बात करते हैं कि आप पैसा भूल जाओ या लखनऊ छोड़ के चले जाओ, दोबारा पैसे मांगने की कोशिश मत करना। को 60 लाख रुपए स्टेट बैंक के खाते से बाई चेक
1 तारीख को इनके खाते में ब्रज गोपी डेवलपर्स के मालिक अनु सिंह रजावत के खाते में मैंने ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र करवाने के बाद जब हमको इन्होंने ना ज़मीन दे पाई और ना हमारा पैसा दिया, तो कुछ लोगों से मैंने प्रार्थना करी कि भाई हमारा किसी तरह पैसा इनसे दिलवा दीजिए और हमसे जो लिखवाना है वो लिखवा लो। मगर इन्होंने हमको इसके बदले में 60 लाख रुपए की चेक दी। उसमें किसी तरह मैं उनको जब हमने उस डेट में लगाया तो वो चेकें बाउंस हो गई। बाउंस होने के बाद मैंने प्रार्थना पत्र दिया थाने में प्रार्थना पत्र दिया। कितने दिन हुए प्रार्थना पत्र दिए हुए? प्रार्थना पत्र दे करके हमको तो 1.5 महीने थाने में दिया था आपने? मोहनलालगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया। डीसीपी के आदेश का अनुसार उस पर कार्रवाई हुई। उस पर कार्रवाई जो लोग जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर फ्रॉड किया था उन लोगों का पूरा नाम मैंने उसमें डाला है। और क्या क्या नाम है उन लोगों का? उन लोगों का नाम है अनु सिंह रजावत, नवीन सिंह, सारिका गुप्ता, संतोष साहा, अजय कुमार चौरसिया, राविंद, कीर्ति सिंह और ये RS बाइक एंड व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रोहित गुप्ता, जो कि सारिका गुप्ता के पति हैं। इनका नाम मैंने डाला है और ये सामूहिक रूप से सब मिले हुए हैं और इन्होंने हमारे साथ मिल कर के ये षड्यंत्र कूट रचित प्रयासों के द्वारा हमारे पैसे को ठगा है और फ्रॉड किया है इन सब लोगों ने मिलके। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं यही विनम्र निवेदन करता हूं कि फौजियों के साथ एक तो पहली बात जो फौजी ही लोग मिलके फंसा करके फ्रॉड करते हैं, इनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए तथा इतनी उचित कार्रवाई की जाए कि ऐसा काम दूसरे लोगों के साथ ना हो। जो पहले भी जेल के पास अभी भी 2 पिस्टल बरामद हुई हैं PGI थाने में। उसकी PGI थाने की क्लिप भी है मेरे पास और रिपोर्ट वहाँ PGI थाने में पता की जा सकती है कि 2 पिस्टल और इसके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है, राइफल का लाइसेंस है और ये बहुत विचित्र प्राणी है और कई लोगों के साथ रहता है और ये कभी भी अनहोनी चीज़ को घटित कर सकता है, कभी भी हमारे परिवार को हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसके ऊपर विशेष कार्रवाई की जाए और इन लोगों के साथ जो लोग हैं उनको भी न छोड़ा जाए, क्योंकि वो भी इस मामले में बहुत अच्छी तरह से कूटरचित तरीक़ों से आदमियों को फंसाते हैं और उनके साथ यही सी टाइप का अंजाम करते हैं।